वो कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट हीलर फॉर मी। और फिर अगर ये सफ़र एक ऐसी जगह का हो जहाँ पर पाकिस्तान के खूबसूरत माउंटेन, स्नो कवर्ड पीक्स एंड वाटर स्ट्रीम्स और वाटरफॉल हो, फिर तो एक्सप्लोर करना ज़रूरी बन जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट कालाम, सो लेट्स एक्सप्लोर कालाम। अच्छा जी, फवाद साहब के साथ हमने स्टे किया, यहाँ पे हमने खाना खाया और अभी हम मेरे ख्याल से मज्जन में हैं और मज्जन से आगे तकरीबन 10 मिनट का फासला है बहरीन का, तो बहरीन में पहुँचेंगे और वहाँ से फिर कालाम की जो है गाड़ी लेंगे। हम लोकल में आए हैं तो लोकल में ही जाएंगे आगे फवाद साहब के साथ। वो हमारे टूर गाइड हो गए कालाम तक और कालाम के बाद उनके एक दोस्त है वो हमारे टूर गाइड हो गए। तो आपके साथ कालाम के रास्ते के कुछ मंजर शेयर करेंगे। बहरीन और कालाम का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, कुछ जगहों पर आपको ऑफ रोडिंग मिलेगी, लेकिन यही तो असल में एडवेंचर है। कालाम पहुंचकर हमारे मोबाइल्स में चार्ज तकरीबन ख़त्म हो गया था, इस वजह से हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सो लेट्स मूव टुवर्ड डे 2। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त शहू में है और रात को हम लेट पहुंचे थे। खाना खाया रात को यहाँ पे और फिर थके हुए थे इंतहाई, तो सो गए। माउंटेन लेक की तरफ प्लान था, लेकिन सुबह जब पता चला कि वहाँ पे रास्ते में ग्लेशियर आया है और हम अगर वहाँ पे जाएंगे तो 15 किलोमीटर का ट्रैक पड़ेगा, तो ट्रैक का तो मुश्किल नहीं था, लेकिन वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। इस वजह से हमने उसको कैंसिल कर दिया कि दूसरे दिन कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारा प्लान आज है ग्रीन टॉप और उशू फॉरेस्ट की तरफ। अभी हमने पैकिंग वैकिंग कर ली है, सब कुछ पैक कर लिया, ड्रोन वगैरह बैग में डाल दिया। एक बैग हमने कैरी किया है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि शहू के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी ब्यूटी है, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है। और इस्लामाबादियन, लाहौरियन जितने भी हैं वो यहाँ पर आएँ। कालाम बाज़ार से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है ये ब्यूटीफुल विलेज शहू, और उशू फॉरेस्ट के बिल्कुल करीब है। शहू और उशू फॉरेस्ट को मिलाती है ये चेयरलिफ्ट। शहू के लोग इंतहाई मेहमान नवाज और प्यार करने वाले थे। और जहाँ तक खूबसूरती की बात है तो आप खुद सोचिए कि इस ऑफ सीज़न में भी, जिसमें सब कुछ सूख जाता है, लेकिन शहू फिर भी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। खैर, हमारी बदकिस्मती ये थी कि पहले ही फ्लैट में मेरा ड्रोन क्रैश हो गया। हाँ ठीक तो करेंगे। ये देखो यहाँ पे 1 लाख वहाँ पे हो गया। 1 लाख हाँ लगा कैमरा है इसका, लेकिन लगा कैमरा शहू में अमीरुल हक भाई के पास नाश्ता किया, पैकिंग वैकिंग कर ली और कालाम बाज़ार की तरफ निकले ताकि ड्रोन की रिपेयरिंग हो सके। और ये है उशू फॉरेस्ट, जो मैं आपको अगले चंद मिनट में दिखाने वाला हूँ। इस वक्त हम कालाम बाज़ार में हैं। हमने होटल में चेकिंग किया और उसके बाद मस्जिद की तरफ निकले। इस वक्त हम कालाम के तारीख़ी मस्जिद में मौजूद हैं और इसकी तारीख़ 200 से ज़्यादा साल पुरानी है और ये बहुत अहम है इनकी मतलब कल्चर के एतबार से, और यहाँ इस एरिया के एतबार से बहुत अहम है। कुछ वाक़यात भी हुए हैं इसमें, उस वजह से भी वो वाक़यात भी इसको अहम बनाती है। वो वाक़यात पे हम बात नहीं करते। इसमें आग भी लगी थी, उस आग की वजह से ज़्यादातर लोग इसको आते हैं, देखते हैं, ऊपर छत काले हैं। अच्छा, इसमें दियार की लकड़ी इस्तेमाल हुई है और हर तरफ मतलब आपको दियार की लकड़ी मिलेगी, खिड़कियों में हो, पिलर में हो, हर जगह पे। और कालाम के जितने भी बड़े जरगे हैं वो यहीं पे हुआ करते हैं। हमने मगरिब की असर की नमाज़ भी अभी यहाँ पे पढ़ी और ज़ोहर की भी यहाँ पे पढ़ी है। कालाम बाज़ार की नाइट व्यू किसी 2000 साल पुराने शहर की तरह थी। यकीन मानो हर साइड आपको एक स्टोरी सुनाता हुआ दिखाई देगा। और कुछ वक्त के लिए लगा कि एक फिल्म की शूटिंग के लिए ये सेट रेडी कर दिया गया है, या फिर शायद मेरे लिए।
कढ़ाई मंगवाई है हमने और साथ दाल माश है, रोटी है और ड्रोन भी टिक हुआ है। वहाँ सब लगे हैं, बाइट ले रहे हैं। खानदानी बाइट जो है ना, खानदानी बाइट, ये खानदानी बाइट। Finally, the most beautiful side of this journey, from Kalam to Mahudang. कालाम के लोग हर कोई अपने काम में मसरूफ था और हमारा प्लान था माहूडन लेक जाने का। भाई हमारी जीप आ गई है और इससे हम जाएंगे माहूडन की तरफ, माहूडन लेक की तरफ, और रास्ते में कुछ और जो जगह है वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। कालाम से निकलते ही उशू फॉरेस्ट ने हमारा वेलकम किया। वैसे तो माहूडन जाते हुए बहुत सारे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट्स आते हैं, लेकिन हमने सिर्फ उशू फॉरेस्ट पे स्टॉप लिया। उशू फॉरेस्ट के पास हम सिर्फ चंद ही मिनट रुके थे और इसके बाद आगे का सफ़र शुरू किया। अब इसके बाद जो व्यूज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से उस वक़्त के जज्बात के हिसाब से इसके लिए कोई अल्फाज काफ़ी नहीं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हर एंगल को खूबसूरत तरीके से कैप्चर करूं, लेकिन क्या था कि उस वक़्त के जो व्यूज़ थे उनमें हम इतना खो गए थे कि हम अच्छे तरीके से वीडियो बनाना भी भूल गए। माहूडन से आगे जो ग्लेशियर की बात कर रहे थे वो ग्लेशियर है, तो उसकी आगे कुछ ग्लेशियर मैंने दिखाया, रोड खुला था, लेकिन यहाँ पे काम जारी है। और भी आगे ग्लेशियर है और इसका काम जारी है। ऊपर से अभी यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा उस तरफ से आगे, तब हम जाके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। भाई इस वक्त बहुत बुरी हालत है हमारी, ये नीचे देख ले, वहाँ से चढ़े हम। अभी आगे 8 किलोमीटर तक जाना है, पैदल ट्रैक करना है। फर्स्ट टाइम है तो इंशाल्लाह हो जाएगी, मसला नहीं है। बस अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो जाहिरों का काम मैंने किया है, ये वाले शूज़ लाए, ये नीचे बिल्कुल स्लिपरी है। बहुत साहब आगे जा रहे हैं और इसके पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करे। मैं वीडियो बंद करता हूँ, कोई वापसी नहीं है, लेकिन बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। बाइक गिर रहे हैं, यहाँ के मुकामी है और उनकी ये हालत है, तो खुद सोचो कि हमारी क्या हालत होगी। स्टिक हम लाए नहीं है कि इनको देख लें ये कैसे जा रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं। स्टिक हमारे पास नहीं है। मौलाना साहब पहुँच गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने चादर वो देखिए, लेकिन इतनी स्लिपिंग है कि आपको जगह बनानी पड़ती है, फिर आपने स्टेप रखना है, इसके अलावा नहीं। एक ग्लेशियर से जान छूटी है, दूसरा फिर आ गया। इस वक्त हम ऊपर से उतरे हैं और झील की तरफ अभी जाएंगे, माहूडन झील की तरफ। और ये जो पीछे खड़े हैं मेरे, इनसे बात हुई है तो ये बाइक पे ले जाएंगे, क्योंकि 8 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक हम कर सकते हैं, ये फ्लैट ज़मीन है, इतना वो नहीं है, फ्लैट रोड है। मसला सारा टाइम का है, तो टाइम बचत हो जाएगी और अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे टाइम पे पहुँच कर। तो इंशाल्लाह वहाँ पे अच्छे शॉट्स लेके आपके साथ शेयर करते। मौलाना साहब भी पहुँच के बाइक इससे चली गई और हम भी इससे जाएंगे। ये देखो साहब जा रहा है, आगे एक और भी है, और ये देख लीजिए, ये सीन देखिए, ओए होए होए क्या नज़ारा है माशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम माहूडन में है और बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, उसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि कितना खूबसूरत जगह है। ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं और रास्ते में बहुत कठिन रास्ता था और फिसल रहे थे बार बार स्नो में, और ऊपर से जब हम स्नो को कवर कर रहे थे, वहाँ से जब हम गुजर रहे थे रास्ता जहाँ से बंद था, तो वहाँ भी बहुत मुश्किल पेश आई। लेकिन जब यहाँ माहूडन में पहुँच गए तो सारा फ्रीज़ है। वैसे तो एक छोटी सी लेक दरमियान में बह रही है, छोटा सा पानी है और साइड पे एक ग्लेशियर थोड़ा सा वो आ रहा था नीचे, तो उसकी 1-2 क्लिप्स है, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, आपको आना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा, इस मौसम में भी अच्छा है, आ जाओ, लेकिन जुलाई और अगस्त में ज़रूर आना आपने। बाकी आपके साथ वीडियो आगे शेयर कर रहे हैं और इन्जॉय करें वीडियो को। कलाम से आते हुए रास्ते में हर एक व्यू दूसरे से खूबसूरत होता जा रहा था। मैं सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारी ये जो एक्साइटमेंट है ये टूट जाए, माहूडन जाकर वो व्यू ना मिले जो हम सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर कुछ अलग ही सीन था। कुछ जगहों पर तो ऐसा लग रहा था कि इसके आगे दुनिया ही ख़त्म है। माउंटेन से आ रहे थे तो रास्ते में ये जगह भी कई लोग रुके थे, तो हमने सोचा यहाँ पे पकौड़े खाएंगे। उर्दू में पकौड़े कहते हैं और पकौड़े कहते हैं। तो ये कच्चे लग रहे हैं लेकिन फिर भी हम इससे गुजारा चला रहे हैं। तो मिल जाएगी क्योंकि दोपहर का खाना भी नहीं खाया कच्चे। ये चीज को अपनी पा जाओ ये जो रिएक्शन था ना, ये फेक रिएक्शन था, इसको आप असली ना समझो वीडियो का। ये भी फेक है।